27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसने कश्मीर में सियासी और फौजी एतबार से एक नई कहानी रकम की। पाकिस्तान से आए हुए कबायली हमलावरों ने गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर कश्मीर को हड़पने के लिए जो हरबे आजमाने की कोशिश की थी, उनका इसी दिन मुकम्मल तोड़ हुआ और कश्मीरी अवाम ने फौज के शाना बशाना चलकर न सिर्फ कबायली हमलावरों को भगाया बल्कि भारत के साथ रिश्तों को मुकम्मल करने के सिलसिले की भी शुरुआत की। माजी की याद ताज़ा करते हुए आइए देखते हैं इस दिन की तारीखी अहमियत के हवाले से चिनार डायरी की तैयार की हुई एक मुख्तसर फिल्म। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये फिल्म फौजी संग्रहालय में मौजूद फुटेज से बनी है। मुलाहिजा फरमाएं। हिंदुस्तान ने सदियों की गुलामी के बाद जब आजादी का ख्वाब देखा तो कौम को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश रचाई गई। पूरे बर्रे सगीर में गालिबन कश्मीर वो जगह थी जिसने एक आवाज में दो कौमी नजरिए को मुस्तरद कर दिया। पंद्रह अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ और उससे एक दिन पहले पाकिस्तान वजूद में आया। ब्रिटिश इंडिया से बाहर जो रियासतें और राजवाड़े थे, हिंदुस्तानी क़यादत ने जमहूरी उसूलों के तहत वहां के अवाम से कहा कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक कर लें, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ये हक हुक्मरानों को देने पर बज़िद थी। महाराजा हरि सिंह ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल मुआहदा किया क्योंकि इल्हाक का फैसला करने से पहले कुछ वक्त चाहते थे। उनकी रियाया की अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन दो कौमी नजरिया कश्मीरियों ने कभी कबूल नहीं किया था। इससे पहले महाराजा कोई फैसला करते, कश्मीरी अवाम की मर्जी जानने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी मर्जी ठोसना चाहिए और ताकत के बल पर अपनी बात मनवाना चाहिए। 21 और 22 अक्टूबर 1947 की दरमियानी रात में पाकिस्तान ने सूबा सरहद के हजारों कबायलियों को कश्मीर में धकेल दिया। इनकी कमान तो बज़ाहिर पाकिस्तानी फौजी अफसरों के हाथ में थी, लेकिन हर किस्म के डिसिप्लिन से आजाद इन लश्करियों ने कश्मीर की जमीन पर कदम रखते ही लूटमार, कत्ल गारत गरी, आतिशजनी और आबरूरेजी का शर्मनाक खेल शुरू कर दिया। 26 अक्टूबर को कबायली बारामुल्ला में दाखिल हो गए और चंद घंटों के अंदर इस कस्बे की पूरी रौनक, सारी खुशियां और तमाम खुशहाली आग और इंतकाम की भेंट चढ़ा गए। बारामुल्ला की तबाही के बारे में खुद इस हमले के कमांडर और पाकिस्तानी फौज के जनरल अकबर खान अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में लिखते हैं कि कस्बे को बढ़ते हुए कबायली हमलावरों का लश्कर आंधी की तरह तबाह कर गया था, लेकिन जनरल अकबर खान ने इससे आगे कुछ नहीं लिखा। बारामुल्ला की आबादी 14,000 की थी उस वक्त, और 3 दिन के बाद बारामुल्ला की आबादी सिर्फ 3,000 रह गए। 11,000 लोग गायब हो गए। वो लोग लूट मार करने आए थे। मैंने खुद देखा कि कबायलियों ने मंदिर के पीतल से बने कलश पर गोलियां चलाईं, और जब ये पीतल का कलश जमीन पर गिरा तो वो लोग इसे सोना समझकर इस पर टूट पड़े। ये सोना है। किसी जगह में ब्रास का कोई कनेक्शन था, वो उन्होंने निकाल के ले गए, वो सब सोना समझ के। They were real brutes, you know. वहाँ तो सारा उन्होंने लूट मार इन्होंने किया हुआ था। ये भी नहीं कि सिर्फ यही किया कि ये किसी खास कम्युनिटी के किए जाए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा किया। अगर बेइज्जती हुई थी तो मुसलमानों की औरत की बेइज्जती ज्यादा की उन्होंने। उड़ी के नवा में गढ़ी के मकाम पर कबायली लश्कर को रियासती फौज की तरफ से पहली मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की क़यादत में जवानों और अफसरों की एक छोटी सी टुकड़ी ने बड़ी तादाद में दुश्मनों को मार गिराया। कबायलियों ने आते ही अपनी जालिमाना कार्रवाइयों से अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर दी थी। मुकामी आबादी जगह जगह भारतीय फौज को हमलावरों के बारे में इत्तलात और ताउन फराहम कर रही थी और कई मकामात पर तो उन्होंने खुद ही
दुश्मन को भगा देने में कामयाबी हासिल कर ली। रेडर्स आ गए उधर से, उनको पता था मैं 1 मिनट में कश्मीर को ले गए, मगर कश्मीर भड़क उठा और बच्चे बच्चे और हम लोगों ने खासकर सारी विमेन ने, जम्मू में हर जगह हम जाते थे और लोगों को एक किस्म का मुनज़्ज़म किया हुआ था। ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि किस तरह से लोग मुनज़्ज़म हो गए अगेंस्ट एग्रेशन। वो फौरन हमलावरों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। हर तरफ से हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार की सदाएं गूंजने लगी। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी और इसके साथ ही लड़ाई का पासा पलट गया। उड़ी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, बारामुल्ला में लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा, राजौरी में ब्रिगेडियर उस्मान और रियासत के मुख्तलिफ महाजों पर दर्जनों दूसरे जवानों और अफसरों ने मुल्क की आजादी और सालमियत पर अपनी जानें कुर्बान कर दी।